नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, मैं डॉक्टर श्यामल किशोर रेशनलाइज्ड होम्योपैथी की तरफ से माइंड मेथड की पुस्तकों की चर्चा करने के लिए अभी प्रस्तुत हुआ हूँ। एक सफल होम्योपैथिक चिकित्सक बनने के लिए होम्योपैथी के आर्ट एंड साइंस को बहुत बारीकी से समझना हमारे हर एक चिकित्सक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे इस रेशनलाइज्ड होम्योपैथी में जो कि माइंड मेथड और बहुत सारे ऐसे सिंप्लीफाइड साइंटिफिक मेथड का संयोजन करके इस तकनीक को अपनाते हुए होम्योपैथिक प्रैक्टिस को आज बहुत आसान कर दिया है। हमारे इस तकनीक को अपनाते हुए, जिसे हम माइंड मेथड कहें या रेशनलाइज्ड मेथड कहें, इस तकनीक को अपनाते हुए आज बहुत सारे होम्योपैथिक चिकित्सक बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। हमने इन पद्धतियों को बहुत आसान करने के लिए हमें अभी वर्तमान 5 पुस्तकें लिखी है और दिन प्रतिदिन नए पुस्तकें भी हम लिखते जा रहे हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से हम होम्योपैथी के आर्ट एंड साइंस को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। और एक चिकित्सक का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? रोगी को कम से कम समय में बहुत आसानी से उसको ठीक करना। तो हमारे इस पुस्तकों में रेशनलाइज्ड होम्योपैथी के उन सभी तकनीकों को, उन सभी बारीकियों को बहुत आसान तरीके से लिखने की कोशिश किया गया है। माइंड मेथड के इस तकनीक को हम समझने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले रोगी जो भी कहता है, जो भी व्यक्त करता है, जैसे कहता है, क्यों कहता है, कैसे कहता है, रोगी के अंदर क्या चल रही है, रोगी के माहौल का उसके बीमारी पर क्या असर पड़ता है, उन सभी चीज़ों को हमने भली भांति इस पुस्तक में ठीक हुए रोगियों के उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि होम्योपैथी एक आर्ट और साइंस दोनों है। होम्योपैथी कोई एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है जिसे एक बार लिख दिया गया तो कभी परिवर्तन नहीं होगा। ये दिन प्रतिदिन परिवर्तित साइंस है जो कि साइंटिफिक मेथड पर आधारित है। तो होम्योपैथी में जो भी कुछ नया साइंस आ रहा है, नया टेक्निक आ रहा है, नए मेथड्स आ रहा है, हमें उसको अप्लाई करना है और अप्लाई करके देखना है कि क्या यह सक्सेसफुल हो रहा है। और यह सक्सेसफुल हो रहा है तो निश्चित रूप से हमें अपनाना चाहिए। हम रेशनलाइज्ड होम्योपैथी के माध्यम से रोगी को देखने की, रोगी के दवा सिलेक्शन की, रोगी के आगे की फॉलोअप की, पोटेंशियल सिलेक्शन की हर एक तकनीक को काफ़ी विस्तार से बताने की कोशिश किया। हर एक पुस्तक में एवरेज 700 से ऊपर पेजेज हैं और उन पेजों में औसतन 100 से ऊपर ऐसे गंभीर से गंभीर ठीक हुए रोगियों के उदाहरण के साथ दिया गया है। हमारी सबसे पहली पुस्तक है माइंड रूब्रिक अभिव्यक्ति, या हम इसको अभिव्यक्ति कहते हैं। अभिव्यक्ति के माध्यम से हमने रोगी के हर एक अभिव्यक्तियों को माइंड रूब्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, हमने उसको प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। तो आइए देखते हैं कि उस पुस्तक में क्या क्या कंटेंट है। अभिव्यक्ति में हर रोगी के हर एक अभिव्यक्ति को विस्तार से चर्चा किया गया है और बहुत सारे रूब्रिक्स की चर्चा ठीक हुए सॉल्व्ड केसेस के द्वारा किया गया है। जो भी रूब्रिक्स की हमने चर्चा किया है उस रूब्रिक के अंदर उसकी व्याख्या है, ठीक हुए रोगी के सॉल्व्ड केसेस के एग्जांपल्स के द्वारा हमने समझाने की पूरी कोशिश किया है और उसके अंदर आने वाले हर एक मेडिसिन की विस्तृत चर्चा भी किया हुआ है, जिससे हमें हर एक मेडिसिन को उसके वर्तमान अवस्था में समझने में मदद मिलती है। हमारी अगली पुस्तक है व्यवहारिक होम्योपैथी। होम्योपैथी के व्यवहारिक सिद्धांतों को
केस टेकिंग, लक्षणों को संग्रह करना, दवा का सिलेक्शन करना, कैसे रिपर्टाइजेशन करना, कैसे पोटेंसी सिलेक्शन करना, आगे की फॉलोअप कैसे करना, यानी हर एक व्यवहारिक सिद्धांतों को पूरा रोगियों के ठीक हुए उदाहरणों के साथ हमने इस पुस्तक में प्रस्तुत करने की कोशिश किया। आइए देखते हैं कि इस पुस्तक में क्या क्या कंटेंट है, और सभी कंटेंट के अंदर बहुत सारे सोल्व किए हुए केस के एग्जाम्पल्स भी हैं। सभी रोगी के नीचे बहुत सारे सोल्व केस भी हैं। होम्योपैथिक व्यक्तित्व हमारी सबसे पहली की पुस्तक है, जो कि हमने 2003 में लिखा था, और उसके निरंतर मांग ने हमें इसके कई एडिशंस प्रस्तुत करने की मौका मिल चुका है। इस होम्योपैथिक व्यक्तित्व में हमने रोगी और मेडिसिन के इंडिविजुअलिटी को ठीक ढंग से समझने की कोशिश किया है। रोगी के व्यक्तिगत पहचान कैसे करना है, इस उद्देश्य से इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक में हर एक मेडिसिन की अलग अलग स्टेट्स की हमने चर्चा किया है, और अलग अलग स्टेट्स में ठीक हुए रोगियों के उदाहरणों के साथ हमने इसको संपूर्ण व्याख्या करने की कोशिश किया है। आइए देखते हैं कि इसके कंटेंट क्या है। अभी तक की 3 पुस्तकें हिंदी में थी, अभी हमने कुछ पुस्तकें इंग्लिश में भी लिखी है, और ये इंग्लिश की पुस्तकें हिंदी पुस्तकों का ट्रांसलेशन नहीं है। हिंदी पुस्तकें और इंग्लिश पुस्तकें में सभी मैटर्स अलग अलग हैं, सभी सोल्ड केसेस के एग्जाम्पल्स अलग हैं। हमारी इंग्लिश में पहली पुस्तक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिपर्टरी। हमने रिपर्टरी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझाने की कोशिश किया है, बहुत सारे मेडिसिनों की व्याख्या किया है, बहुत सारे रूब्रिक्स की व्याख्या किया है, और इन सभी की व्याख्या ठीक हुए सोल्ड केसेस के माध्यम से किया है। आइए देखते हैं कि इस पुस्तक में कंटेंट क्या है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिपर्टरी। होम्योपैथिक मित्रों,
होम्योपैथी के आसान तरीकों को समझने के लिए हमारे बहुत सारे आज होम्योपैथिक चिकित्सक इस प्रयास में लगे हैं कि कैसे हम आपको इस नई रेशनलाइज्ड टेक्नोलॉजी को, रेशनलाइज्ड होम्योपैथिक मेथड को आप लोगों तक समझाएं। इसके लिए हमारे देश के बहुत सारे डॉक्टरों ने मिलकर के एक पुस्तक का निर्माण किया है। ये है एक्सपर्ट्स इनसाइट इन होम्योपैथी। इस पुस्तक में सभी डॉक्टरों ने अपने उन सारे मेडिसिन की थीम को व्यक्त करने की कोशिश किया है, उस मेडिसिन के फील्ड को व्यक्त करने की कोशिश किया है, उस मेडिसिन के डीप समझने की कोशिश किया है, अलग अलग फेसेट्स को समझने की कोशिश किया है और उसको ठीक हुए सॉल्व केसेस के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। आइए देखते हैं कि इसके कंटेंट क्या हैं। एक्सपर्ट्स इनसाइट इन होम्योपैथी। इसमें हर एक मेडिसिन की चर्चा, बहुत सारे सॉल्व केसेस के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें हर एक मेडिसिन की बहुत डिटेल स्टडी हो जाती है और इसकी व्याख्या बहुत सारे डॉक्टरों ने मिलकर के इस पुस्तक को तैयार किया है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि बहुत सारे डॉक्टर लोग मुझे फ़ोन करके पूछते रहते हैं या SMS करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब रेशनलाइज मेथड को, माइंड मेथड को, रूब्रिक्स को समझने को या ऐसा कोई पुस्तक बताइए जहां पर हम हर एक चीज़ें काफ़ी विस्तार से समझ सकते हैं। उसी चीज़ को समझने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है और ये इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि हमारी इन 5 पुस्तकों में होम्योपैथी के हर एक पहलुओं को काफ़ी विस्तार से चर्चा किया गया है कि हम एक सफल चिकित्सक बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ हैं। उन चीज़ों को, उन पहलुओं को काफ़ी विस्तार से इस आर्ट एंड साइंस को काफ़ी विस्तार से व्याख्या किया है। इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए किशोर केयर पब्लिकेशंस के नंबर पर डायरेक्ट SMS कीजिए। हम सभी पुस्तकों आपके घर बैठे भेज देंगे। इसके अलावा आप चाहें तो कुछ पुस्तकें हमारे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, चाहें तो वहां से कुछ किताबें वहां से भी ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट किशोर केयर पब्लिकेशन को नीचे रोलिंग होते हुए नंबर पर SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। हम पुस्तकों आपके घर बैठे भेज देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।